हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर्स का ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चल रहा है, जिससे सारे बच्चों को हेल्प भी हो रहे हैं। ठीक है, और लाइट चैप्टर का हमने स्टार्ट किया था और लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन तक का मेरे पहले वाले वीडियो में स्टोर किया गया है। ठीक है, और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन प्लस लेंस के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डबल धमाका। चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट आते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। मेरे बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है ना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू बुक्स डेफिनेशन दे रहे हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो या तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगा नॉर्मल की ओर, या फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ठीक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक्चुअल्स में होता क्या है, दो मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मींस एयर ले लो एग्जांपल, डेंसर में आप ग्लास, वाटर कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब रेयर से डेंसर में जाती है रे ऑफ लाइट, हम दिखाएंगे अभी, रेयर से डेंसर में जाती है तो उस समय बेंड कर जाता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है रे ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है। और वही अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो फिर आपका क्या होगा, वह नॉर्मल से दूर हटेगी और वह अपने ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करेगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, आप नोट्स बना लो, ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, then it bends towards the normal or away from the normal. This process is called refraction. ठीक है, डेफिनेशन हो गया ना। अब इसमें देखो, दो मीडियम हमने बताया, आपका मीडियम कितना होता है तो दो, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है रेयर मीडियम और प्लस एक होता है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर का मतलब एग्जांपल ले लोगे एयर, क्योंकि एयर में स्पीड कितना होता है लाइट का, हमने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप ले सकते हो। डेंसर में आपका आ जाएगा ग्लास, ठीक है, डिटेल्स बताएंगे, और प्लस आप वाटर ले सकते हो। ठीक है, इस पर सारा फिनोमिना चलेगा, है ना। अब एक पॉइंट और नोट करके रखना कि अगर आपका रेयर से, जो हमने बताया कि डेंसर में जाती है, ठीक है, तो जो स्पीड है लाइट का वो कम हो जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ऐसा आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, सो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, रीजन भी इसमें मिल गया। दूसरा पॉइंट, अगर आपका डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, सो इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना आपको याद रखना है, समझ में आई बात? ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग पहले नोट करो। देखो, अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में विथ डायग्राम समझते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कैसे रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है, कैसे गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। देखो, इसके लिए हमने क्या किया कि एक कंटेनर दिया, उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, ये डॉट 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 वाटर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका वाटर होगा ना, ये मेरा डेंसर मीडियम होना चाहिए। क्या होगा? डेंसर। और इधर आपका एयर है,
आप इसको रेरर मीडियम ले लो, है ना। फिर यहां पर आपका एयर मिलेगा तो रेरर में आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले करना क्या है मेरे बच्चों कि इसमें आप नॉर्मल दो। ये देखो आराम से समझते हैं, ये मैंने इसको नॉर्मल दिया, ठीक है। अब उसके बाद रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए ओ, ठीक है, और इसका एन, आपको क्लियर करेंगे। तो होगा क्या, ये मेरा ओरिजिनल रे हुआ, ओरिजिनल मीडियम यही हुआ ना, मतलब ये स्ट्रेट में जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं, होगा क्या, मीडियम चेंज, मतलब ये बैंड करेगा। अभी आपको हमने सिखाया, बैंड किया, फिर से एक नॉर्मल दोगे ना, मीडियम चेंज हो रहा है। जहां आपका मीडियम चेंज होगा वहां पर नॉर्मल देना है, तभी पता चलेगा। मेरा मीडियम चेंज हुआ, नॉर्मल हमने दिया, अब ये गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। समझो बात, हुआ क्या, सबसे पहले तो इसको हम लोग ओडैश दिए, ठीक है, समझो बात को, और ये एक नाम दिया हम लोग पी, है ना, इसको यहां तक लेते हैं। अब हो क्या रहा है, इसको समझना है थोड़ा। ये वाला लाइन जो है ना, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये वाला लाइन को बोला जाता है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये वाला लाइन को बोला जाता है नॉर्मल, ये वाले को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, लिख देंगे अभी। उसके बाद ये वाला लाइन, ये जो दिखाया ना यार, ये वाला लाइन को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो एंगल बना है इसको बोलेंगे आई, और यहां जो एंगल बना है इसको बोलेंगे आर। आई का मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, और आर का मतलब हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है यहां तक। अब देखो मेरे भाई, ओ क्या रहा है, आपका रे ऑफ लाइट कहां से आया, ए से ओ आया, मतलब ए से ओ आपका रेडर मीडियम से आया, और जैसे मीडियम चेंज हुआ वो बैंड किया। ओरिजिनल लाइन ये था, नहीं गया, ये बैंड कर गया, किधर, नॉर्मल की ओर झुक गया, देखो नॉर्मल की ओर झुक गया, ठीक है। अब फिर जैसे मीडियम चेंज हुआ, एयर मिला, रेडर मिला, वो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट गया, है ना। तो मतलब ऐसा फिनोमेना आपका बनता है, ठीक है। अब करना क्या है, इसी से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं आपको। देखो हो क्या रहा है, दो लॉ लेना है। पहला होता है द इंसिडेंट, बहुत आसान है, देखो द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड बोलना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन, अभी दिखाएंगे। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इससे एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अकॉर्डिंग टू म्यू, म्यू क्या होता है, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर स्नेल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नेल कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो आपका सेकंड वाला लॉ है ना, ये मेरा जो सेकंड लॉ होता है, इस लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ, मतलब दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो होता क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और जो रिफ्रैक्टेड लाइन हुआ वो तीनों एक ही पॉइंट पर है, देखो एक ही लाइन पर है, ये एक ही पॉइंट से मिला है, ठीक है। तो लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा, जो इंसिडेंट एंगल का और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो होता है उसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर याद रखना, दैट इज द स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, क्लियर भी हो गया, ठीक है। अभी और चलते हैं, नोट करो पहले। देखो अब हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है, ठीक है, ये इंटर में भी आता है और 10th में भी है, सीबीएसई में, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। एक्चुअल हुआ क्या, रिफ्रैक्शन करवाना है मल्टीपल मीडियम में। मल्टीपल का मतलब आप दो या दो से अधिक मीडियम ले लो, मल्टीपल होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
पहले डायग्राम बनाते हैं अच्छी तरह से। देखो डायग्राम में ही खेल होता है। जैसे ये देखो, ये हमने डायग्राम बना रहा है, ठीक है। इसमें दो मीडियम अटैच करना है। सपोज ये मेरा वाटर, ठीक है, ये मेरा वाटर है जो कि आपका डेंसर मीडियम होगा, और ये मेरा ग्लास है, ठीक है, जो कि आपका डेंसर मीडियम होगा, है ना। दो मीडियम हमने यूज किया ना। अब उसके बाद एक तीसरा मीडियम होगा एयर, रेयर मीडियम, ठीक है। अब लास्ट में यहां पर एयर में आना ही है उसको। घूम के जाओगे कहां बच्चे, कहावत है ना, घूम करके यहीं आओगे, ठीक है। इसीलिए देखो रे ऑफ लाइट फिर एयर में ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो सबसे पहले हमने सिखाया आपको नॉर्मल देना, आप नॉर्मल दे दो, आराम से डायग्राम बना सकते हो। अब रे ऑफ लाइट देखो इंसिडेंट हुआ ओ पॉइंट पर, इसका रियल लाइन ये होना चाहिए, लेकिन रियल लाइन में जाने वाला नहीं है, ठीक है। वो क्या होगा ना, थोड़ा डर के मारे झुक जाएगा, मतलब स्पीड कम हो जाएगा। ये देखो अब फिर से यहाँ एक नॉर्मल, क्योंकि मीडियम चाहिए हो रहा है मेरे भाई, फिर से नॉर्मल। अब क्या होगा, ये इसका रियल लाइन है, नहीं जाएगा, बेंड कर दिया, है ना। फिर से एक नॉर्मल, मीडियम चेंज हो रहा है, ये दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें एंगल पर खेल होगा सब, देखो कैसे। इसको हमने ओडेस माना, ठीक है। अब खेल कैसे होगा एंगल का, ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, ये मेरा रिफ्रैक्शन एंगल होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, आर। बोलो क्यों क्यों क्यों, ये वाला लाइन पैरेलल है एक दूसरे का, तो ये एंगल और ये एंगल जो दिखा रहे हैं हम, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल। अब फिर आपका ये मेरा रिफ्रैक्शन हुआ फिर से, तो आर डैश दिए। अब ये वाला भी मेरा क्या होगा, आर डैश होगा, और लास्ट में वो आई मिलेगा, उतना ही एंगल से पार होगा, है ना, जितना एंगल से आया है। अब देखो करना क्या है, आप पहले लो एयर टू वाटर, एयर टू वाटर कैसे लिखोगे, ए म्यू डब्ल्यू, स्नेल्स लो साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब उसके बाद आप लो वाटर टू ग्लास, कैसे लिखोगे, डब्ल्यू म्यू जी। अब यहां देख बच्चे खेल कैसे हो रहा है, वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में आने के लिए इंसिडेंट एंगल देखो आर बन गया, और रिफ्रैक्शन एंगल क्या बना, आर डैश। तो यहां पर दे लेंगे साइन आर बटे साइन आर डैश, इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये रिफ्रैक्शन। फिर आपका ग्लास टू एयर, लास्ट में वही घूम के आया, तो जी म्यू ए। तो अब देख आपका इंसिडेंट एंगल कौन हुआ, आर डैश, ये वाला जो है ना आर डैश इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट रिफ्रैक्शन हो गया आपका ये, तो साइन आर डैश बटे साइन आर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मजा आएगा। तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर गुना साइन आर बटे साइन आर डैश है वैल्यू, और इसका है साइन आर डैश बाई साइन आई। ये देखो कैंसिल हो गया है, आर डैश कैंसिल हुआ ना, आर भी कैंसिल हुआ, कितना आया आपका वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हमने प्रूफ किया कि घूम पर फिर करके एक ही जगह आना है, तो डब्ल्यू म्यू जी म्यू ए बराबर क्या है 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल का मल्टीप्लिकेशन कितना है 1, दैट इज द मल्टीपल रिफ्रैक्शंस। आप पहले इसको नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो को बोला जाता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम is called refractive index। ओके, कितना इजी है, कुछ याद नहीं करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों का रेशियो। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे मेरे भाई, म्यू से। किससे करेंगे, आप म्यू से करोगे, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा वी ए बटे वी एम, यही तो फॉर्मूला लेना है।
VA फिक्स्ड होता है, स्पीड कितना होता है वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और चूंकि मीडियम का स्पीड तो चेंज होगा ना, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक्चुअल्स में इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट हैव नो यूनिट। क्यों? क्योंकि दोनों पे स्पीड है या वेलोसिटी है, कट जाएगा, वन आएगा, कोई यूनिट नहीं, ठीक है। अब देखो आप करना क्या, एक और न्यूमेरिकल्स इससे यूज पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है, अगर आपका एयर से मान लो ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, करना कुछ नहीं, ए ऊपर लिखना और म्यू जी, ए म्यू जी, इसका मतलब वी ए बटे वी जी, चेंज हुआ ना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अगर एयर टू ग्लास दिया हुआ है तो ए म्यू जी, तो वी ए ऊपर और वी जी नीचे। उसी तरह से अगर आपका दिया हुआ रहेगा मान लो ग्लास टू एयर, तो चेंज करो, जी ऊपर ए नीचे, तो फिर वी जी बटे वी ए। आया कि नहीं आया बोलो। अगर आपका दिया हुआ है मान लो वाटर टू ग्लास, ऐसा भी देखा था, तो W म्यू जी, इसका मतलब A म्यू W, A को पकड़ के रखना है, A म्यू W ऊपर रहेगा और A म्यू जी नीचे रहेगा। समझ में आया बात? इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है। पहले नोट करो, एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग समझते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला के बेस्ड, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स हमने दे रखा है, क्या बोलता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। मतलब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कैसे लिखेंगे, ए म्यू जी इक्वल टू 1.5। उसका दैट ऑफ वाटर, यानी वाटर का भी दे रखा है 1.3, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब आपका VW दिया हुआ है 2.25 10⁸। पहले न्यूमेरिकल्स का काम होता है पहले लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप सोचेंगे क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में आपका स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, किसमें, ग्लास में आपका स्पीड पूछ रहा है। देखो करना क्या है आपको मेरे भाई, कि ए म्यू जी लिखेंगे ना, आपको बताएगा कि एयर को ऊपर रखना है, ग्लास को नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। उसके बाद ए म्यू डब्ल्यू को भी लेना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब दोनों को किसी को भी डिवाइड करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए म्यू जी, ठीक है, डिवाइड ए म्यू डब्ल्यू। इसका मतलब ए म्यू जी का वैल्यू है वी ए बटे वी जी, और उसका है वी ए बटे वी डब्ल्यू। दैट मीन्स वी ए बाई वी जी हुआ और वी डब्ल्यू ऊपर भेजो, है ना, अब बाई वी ए, ये कैंसिल। अब आपका देखो ए म्यू जी मेरे पास कितना दे रखा है 1.5 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1.5 डिवाइड 1.3 इक्वल टू वी डब्ल्यू कितना दिया है भाई, तो 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइड वी जी। देखो अब निकल जाएगा ना वी जी, आराम से निकलेगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड भेज दो, तो वी जी इंटू 1.5 इक्वल टू 1.3 इंटू 2.25 गुना 10⁸, ठीक है। अब वी जी इक्वल टू आपका आ गया, वी जी इक्वल टू 1.3 गुना 2.25 10⁸ डिवाइड 1.5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना, आराम से कैलकुलेट करना, ठीक है, और आ जाएगा। इसको इंटू कर दो और इससे डिवाइड दे दो, तो मान के चलो हम करते हैं 225 इंटू 13, तो 5 × 15 आपका 1 22 66 1 67, फिर 225 हुआ, तो 5 7 5 12 13 6 2 8 1 9, है ना, 2 6 2 8 1 9, ठीक है। 2925 जो भी हो, 2925 प्रोसेस तो आपको बता दिए, बाई 15 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप डिवाइड लेके पॉइंट पे दे देना, ठीक है। प्रोसेस तो समझ में आया ना आपको, पहले इसको नोट करो, एक और न्यूमेरिकल चलेंगे। देखो अब है दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, है ना, पहले एक को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 4/3। करना कुछ नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हम सेट किए 10th लेवल का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे, ए म्यू डब्ल्यू 4/3, ग्लास का ए म्यू जी इक्वल टू 3/2। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जी म्यू डब्ल्यू, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू। तो ए म्यू जी का वैल्यू कितना है 3/2 और इसका 4/3, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। तो 3 ऊपर 5 नीचे, 3 3 9 4 दूनी 8 आंसर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले न्यूमेरिकल्स में, वो इजी था। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वाटर का दिया हुआ है फिर से 4/3, ग्लास का दिया हुआ है पहले लिख लिया हम आराम से 3/2। उसके बाद देखो बोल रहा है क्या जानते हो, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट एट एन एंगल इतना, मतलब आपका जो इंसिडेंट एंगल है ना वो दिया हुआ है कितना 30 डिग्री अपॉन ए वाटर ग्लास इंटरफेस, मतलब आपको जो लेके चलना है वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में लेना है, वाटर ग्लास इंटरफेस, ठीक है पकड़ा लिया यहां पर। अब कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको निकालना क्या है आर का वैल्यू, किसका निकालना है आर का, थोड़ा टफ तो है। देखो करना क्या है, W म्यू जी लिखो तो A म्यू W डिवाइड A म्यू जी, तो A म्यू W कितना है 4/3, A म्यू जी कितना है 3/2, मतलब 4/3, 2 चला गया ऊपर 3 नीचे 8/3, ये तो आ गया मेरा अपना। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, तो W म्यू जी इक्वल टू हो जाएगा sin I बटे sin R, तो W म्यू जी मेरा बच्चा कितना है 8/3 और sin I का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, sin R क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा 8/3 sin 30 का हाफ होता है ना बाय sin R, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, वो जगह कम पड़ रहा है, ठीक है ये देखो हम थोड़ा रफ कर देते आराम से। अब हो क्या रहा है, कैलकुलेट करो उसे, मेरे हिसाब से आप इसको ऐसा लिख सकते हो 8/3 1/2 sin R, नहीं लिख सकते ना, तो sin R में इधर भेजो ना आ गया आंसर, तो 2 3 ऊपर 3 into 1 8 into 2 आ गया ना 3/60, मतलब आपका R इक्वल टू हो गया sin इनवर्स 3/60, यही तो आपका आंसर हुआ ना। 3 तरह का न्यूमेरिकल सीखे ना, ठीक है। मेरे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे क्लास 10th का हेल्प होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, हम आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू लाइट का टॉपिक लेकर के। थैंक यू।